Assalamu alaikum student. This video is for class 6 chapter 3 more on word and this is the part 5 of the video. ठीक है, this is the part 5 of the chapter. ये वीडियो का पार्ट 5 है चैप्टर का. ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉलम फॉर्मेटिंग. व्हाट इज कॉलम फॉर्मेटिंग? कॉलम को हम लोग जो कॉलम जो लिखते हैं कॉलम वाइज उसको हम लोग किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं. देखो ये कॉलम है, ये कॉलम है. जैसे हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कॉलम में लिखा रहता है ना, उसको हम लोग किस तरह से कंप्यूटर में लिख सकते हैं इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. वर्ड प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू क्रिएट डॉक्यूमेंट विच मल्टीपल कॉलम फॉर्मेट. वर्ड्स जो MS वर्ड है उसमें फैसिलिटी है क्रिएट डॉक्यूमेंट मल्टीपल कॉलम फॉर्मेट में. हम लोग उसमें फैसिलिटी ये दिया गया है कि मल्टीपल कॉलम में हम लोग उसको डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं. By default, Word document has only one column. However, you can create a maximum of 12 columns in a document. By default, Word document has only one column. लेकिन हम लोग इसमें create कितना कर सकते हैं? 12 column create हम लोग एक document में 12 column create कर सकते हैं. The column formatting can be set before typing the text or can be applied to the existing text. कॉलम फॉर्मेटिंग हम लोग कब सेट कर सकते हैं? टाइपिंग करने से पहले, जो हम लोग लिख रहे हैं टाइपिंग करने से पहले भी कर सकते हैं, या फिर जब हम लोग टाइप कर रहे हैं तो जो कुछ भी हम टाइप किए हैं उसको सेलेक्ट करके भी हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. ऑल्सो इट कैन बी अप्लाइड टू द इंटायर डॉक्यूमेंट और टू ओनली वन और मोर पैराग्राफ. ये पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है, जितना जो कुछ भी हम लोग टाइप किए हैं पूरा डॉक्यूमेंट में भी हो सकता है, या फिर पैराग्राफ वाइज भी हम इसको कर सकते हैं. एक पैराग्राफ में कॉलम सेटिंग करना, 2 पैराग्राफ में करना या पूरा डॉक्यूमेंट में करना है, वो अपने हिसाब से हम लोग जिस तरह से हम लोग को जरूरत पड़ती है उस तरह से हम लोग कर सकते हैं. टू क्रिएट कॉलम्स इन अ डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. कॉलम क्रिएट करने के लिए क्या हम लोग को करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द पेज लेआउट टैब एंड देन क्लिक कॉलम बटन. पहले हम लोग को पेज लेआउट टैब में क्लिक करना है, फिर कॉलम बटन में क्लिक करना है. ठीक है. इस तरह से कॉलम बटन वहां रहता है, इस तरह से कॉलम बटन रहता है यहाँ पे, उसमें हमको क्लिक करना है. एक ड्रॉप डाउन एरो है पेज सेटअप में ग्रुप में, इस ड्रॉप डाउन एरो पे हमको फिर क्लिक करना है. इन पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप में हमको कॉलम में पहले क्लिक करना है. सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो ऑप्शन से कितना हम लोग को चाहिए उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं. द डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू सेलेक्टेड नंबर ऑफ कॉलम. डॉक्यूमेंट जो है सेलेक्टेड नंबर, जितना नंबर ऑफ कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे उतना ही में वो डिवाइड हो जाएगा. डॉक्यूमेंट जो हम लोग लिखे हैं वो उतना में ही डिवाइड होगा. इफ नो ऑप्शन सूट्स योर रिक्वायरमेंट सिलेक्शन मोर कॉलम ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट. अगर जो ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ अगर ये चीज नहीं चाहिए, हमको कुछ और ज्यादा कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पे मोर कॉलम में क्लिक करेंगे. ठीक है. द कॉलम डायलॉग बॉक्स अपीयर. इस तरह से फिर कॉलम डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. नाउ द स्टेप 3 इज स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम बाय आइदर क्लिकिंग वन ऑफ द बटन इन द प्रीसेट सेक्शन और टाइपिंग अ नंबर इन अ नंबर ऑफ कॉलम बॉक्स. स्पेसिफाई यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम बॉक्स है यहाँ पे प्रीसेट बटन से भी हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. प्रीसेट बटन में यहाँ पे जो ऑप्शन है इससे भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमको ज्यादा कॉलम चाहिए तो नंबर ऑफ कॉलम बॉक्स यहाँ पे है, इस पे हम लोग क्लिक करके जितना कॉलम चाहिए उतना यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 4. इन द विड्थ and spacing section select the equal column with checkbox if you want the column to be the same width. यहाँ पे देखो width जो सेक्शन है, width का जो सेक्शन है, चौड़ाई कॉलम का कितना होना चाहिए, स्पेसिंग कितना चाहिए, ये हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या है? अदरवाइज एंटर द width फॉर ईच कॉलम इन द width बॉक्स. या फिर हम लोग ईच कॉलम में यहाँ पे विथ बॉक्स में ईच कॉलम में सेम स्पेस भी दे सकते हैं. ठीक है. एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द कॉलम इन द स्पेसिंग बॉक्स. अमाउंट ऑफ स्पेस, स्पेसिंग बॉक्स में हम लोग अमाउंट ऑफ स्पेस डालेंगे, कितना स्पेस होना चाहिए एक कॉलम में. सेलेक्ट द लाइन बिटवीन बॉक्स इफ यू वांट टू ऐड वर्टिकल लाइन बिटवीन कॉलम. सेलेक्ट हम लोग उसके बाद लाइन सेलेक्ट करना है बिटवीन बॉक्स, बॉक्स के बिटवीन में, बॉक्स के बीच में क्या कितना लाइन होना चाहिए, वर्टिकल लाइन होना चाहिए, कॉलम में कितना होना चाहिए वो हम लोग को सेलेक्ट करना है. क्लिक अप्लाई, क्लिक ओके टू अप्लाई द सेटिंग.
सब कुछ होने के बाद ओके में हम लोग क्लिक करेंगे, जिससे हम लोग का पूरा सेटिंग डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। और पूरा होने के बाद डॉक्यूमेंट्स हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। कॉलम फॉर्मेटिंग करने के बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट वर्ड में इस तरह से दिखेगा। जैसे आप लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में कॉलम वाइज रहता है ना न्यूज़ में, उसी तरह से यहाँ पे भी ये इसी तरह से ही दिखेगा। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज फुटनोट एंड एंड नोट। फुटनोट एंड एंड नोट। ठीक है। व्हाट इज फुटनोट एंड व्हाट इज एंड नोट? Footnote and endnote are used to provide additional information about some text or word appearing in the document. Footnote और endnote क्या करता है? हम लोग को प्रोवाइड करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है टेक्स्ट के बारे में, वर्ड्स के बारे में, तो ये डॉक्यूमेंट में अपेयर होता है। ठीक है, ये हम लोग डालते हैं फुटनोट या एंडनोट। इट माइट इंक्लूड refers to the source of information or detailed explanation of the mark test which cannot be included as a part of the main document. इसमें क्या हो सकता है? इट में इंक्लूड रेफरेंस टू द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके जरिए हो सकता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, मार्क टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में जो हम लोग मार्क करेंगे वो हो सकता है, विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ मेन डॉक्यूमेंट। जो मेन डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन जैसे बाज दफा तुम लोग देखोगे इंग्लिश बुक में मीनिंग रहता है, या फिर बहुत सारा डायग्राम का कुछ एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, तो वो एंड नोट के जरिए, एंड में नीचे एक फुट नोट या एंड नोट के जरिए नीचे में वो छोटा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि ये चीज का ये मीनिंग होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं। फुट नोट और एंड नोट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नेमली नोट रेफरेंस मार्क एंड एसोसिएटेड नोट टेक्स्ट। फुट नोट और एंड नोट कंसिस्ट, दो पार्ट होता है इसका, मेनली दो पार्ट में ही डिवाइड होता है। पहला क्या है? नोट रेफरेंस मार्क एंड एसोसिएटेड विथ नोट टेक्स्ट। नोट रेफरेंस मार्क्स और नोट टेक्स्ट। ठीक है। द रेफरेंस मार्क कैन आइदर बी अ नंबर, अ कैरेक्टर और अ सिंबल। रेफरेंस मार्क क्या हो सकता है? आइदर नंबर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, या किसी तरह का सिंबल भी हो सकता है। अ फुट नोट अपेयर एट द बॉटम ऑफ द पेज। फुट नोट जो है बॉटम ऑफ द पेज में, पेज के नीचे में अपेयर होता है। ठीक है। कंटेनिंग रेफरेंस मार्क एंड एन एंड नोट अपेयर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। फुट नोट जो है वो पेज के नीचे में, बॉटम में होता है, और एंड नोट जो है वो डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद वो एकदम एंड में ही एंड में जाएगा। दैट इज द बॉटम ऑफ द लास्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब जो डॉक्यूमेंट का लास्ट पेज होगा उसमें ही होगा वो एंड नोट। टू इंसर्ट अ फुट नोट और एन एंड नोट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। फुट नोट और एंड नोट को हम लोग को डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, पोजीशन द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ नोट रेफरेंस मार्क। पहला क्या करना पड़ेगा हम लोग को? जो हम लोग का कर्सर है उसको हम लोग को वहां पे ले जाना पड़ेगा जहां पे हम लोग को नोट रेफरेंस मार्क लिखना है। ठीक है। क्लिक द रेफरेंस टैब, देन वी हैव टू क्लिक ऑन द रेफरेंस टैब। देन स्टेप 3, क्लिक द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द फुट नोट ग्रुप। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में फुट नोट ग्रुप है, उसमें हमको क्लिक करना है। द फुट नोट एंड एंड नोट डायलॉग बॉक्स अपेयर। द फुट नोट एंड एंड नोट डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा, वहां पे आ जाएगा। सेलेक्ट द फुट नोट और एंड नोट ऑप्शन। इसमें से हम लोग को सेलेक्ट फुट नोट या एंड नोट ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑल्सो सेलेक्ट द लोकेशन of the placement of footnote और end note from the list box beside the selected option। इसके साथ साथ हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लोकेशन जो प्लेसमेंट है जहाँ पे फुटनोट और एंड नोट जहाँ पे हम लोग को डालना है, लिस्ट के साइड में एक ऑप्शन रहता है, वहां पे भी हम लोग को क्लिक करना है। इस तरह से देख सकते हैं, ये रेफरेंस टैब है। रेफरेंस टैब में एंड नोट, फुट नोट है, इंसर्ट एंड नोट, फुट नोट दोनों दिया हुआ है। आइए इसको क्लिक करने के बाद ये वाला डायलॉग बॉक्स जो है ओपन होता है। फुट नोट बॉटम ऑफ द पेज, एंड नोट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है। इसमें हम लोग को फॉर्मेटिंग में देना है कि कितना हम लोग को करना है। कस्टम मार्क देना है, सिंबल देना है तो सिंबल भी दे सकते हैं, फिर जो हम लोग को देना वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को सब चीज अपना कर लेना है। देन स्टेप 5, सेलेक्ट फॉर्मेट फॉर द नोट रेफरेंस फ्रॉम द नंबर फॉर्मेट ड्रॉप डाउन लिस्ट। और फिर फॉर्मेट में जाके हम लोग को ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे हमको नंबर डालना है, कितना हमको फुट नोट और कितना एंड नोट चाहिए। ठीक है। यू स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ स्टार्ट एट बॉक्स टू स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ नोट रेफरेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर नंबर। यहाँ पे नोट रेफरेंस जो है
नोट रेफरेंस स्टार्ट में यहाँ पे डालना कि कहाँ से वो शुरू होगा, ठीक है। देन वी हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन टू इंसर्ट द फुट नोट और द एंड नोट। फिर हम लोग क्या करना है, इंसर्ट बटन में क्लिक करना है जो हम लोग का फुट नोट और एंड नोट में हो जाए। वर्ड इंसर्ट्स द एप्रोप्रिएट नंबर एट द कर्सर पोजिशन एंड मूव द कर्सर नेक्स्ट टू द नंबर इन द फुट नोट और एंड नोट। वर्ड जो हम लोग डालेंगे वो फुट नोट और एंड नोट में आ जाएगा एप्रोप्रिएट नंबर एट द कर्सर पोजीशन, जहाँ पे हम लोग कर्सर का पोजीशन रहेगा वहीं पे वो आ जाएगा, ठीक है। टाइप द टेक्स्ट फॉर द नोट रेफरेंस इन द फुट नोट और एंड नोट, जिस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग को फिर टाइप करना है जो हम लोग को अपना फुट नोट में डालना है एंड या फिर एंड नोट में डालना है, यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है। अ फुट नोट और एन एंड नोट कैन बी डिलीटेड बाय डिलीटिंग इट नोट रेफरेंस मार्क्स। इसको हम लोग कैसे डिलीट कर सकते हैं, नोट रेफरेंस मार्क्स जो है उससे भी, यहाँ पे देखो नोट रेफरेंस, यहाँ पे रेफरेंस है, रेफरेंस में क्लिक करें, नोट रेफरेंस मार्क्स से हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये पार्ट 5 है वीडियो का, इस चैप्टर का पार्ट 5 है। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे, ओके। So now the student, for this you have to do some homework. You have to do the 3 questions. आप लोग अपने क्वेश्चन बैक क्वेश्चन में जाएंगे, उससे ये 3 क्वेश्चन आप लोग को करना है, ठीक है। What is page margin? How many page margin are there in a page? Differentiate between footnote and endnote. How will you create column in a Word document? ये तीनों समझा चुके हैं। ये 3 क्वेश्चन सिर्फ आप लोग को अपने कॉपी में करना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन जो है आप लोग को अपने कॉपी में करके रखना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाया जाएगा, ओके। अल्लाह हाफिज।